इस वक्त हम प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक समीप मौजूद है। सामने आप देख पाएंगे यहाँ पर वो पिलर है जिसमें बाढ़ संबंधी संकेत दर्ज किए गए हैं। आज बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर है। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों का। अगर बात करें तो कल यमुना नदी का जलस्तर 77.50 पर बह रहा था। आज 16 अगस्त की अगर बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर जा पहुंचा है। काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है यमुना नदी के जलस्तर में और त्रिवेणी संगम भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। उधर अरैल घाट है, इधर जो यमुना नदी के तटवर्ती इलाके हैं जैसे कीड़गंज है, गऊ घाट है, ये सारे क्षेत्र जलमग्न होने लगे हैं धीरे धीरे। अभी ड्रोन के माध्यम से आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल जो कीड़गंज और गऊ घाट के तटवर्ती इलाके हैं इधर का माहौल क्या है और अलग अलग क्षेत्रों में लेकर चलेंगे। आज तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों का नज़ारा दिखाएंगे कि जब यमुना नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर जा पहुंचा है तब प्रयागराज में बाढ़ का क्या माहौल है। तो चलिए दोस्तों, ड्रोन के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं कि यमुना के जो तटवर्ती इलाके हैं उधर आज की बाढ़ का माहौल क्या है और कहां तक यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा है। किनारे तक यमुना का जलस्तर जा पहुंचा। ये सामने आप लोगों को मां काली घाट दिखाई दे रहा होगा और साथ ही उसके आगे बोट क्लब दिखाई दे रहा होगा। ये सामने आप देख पा रहे हैं और उसके आगे हेलीपैड है। कहा जाए तो अब बिल्कुल किनारे तक यमुना का जलस्तर जा पहुंचा है। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो पूरा परिक्षेत्र है ये एक बार फिर से यहाँ पर बाढ़ ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। और उधर आगे आप लोगों को पुराना यमुना ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल ये कीड़गंज के तटवर्ती इलाके का आज का माहौल है, देखिए। और ये जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है, प्रेरणा स्थल में जो 3 प्रतिमाएं लगाई गई हैं आप देख पाएंगे, उसके जो नीचे का एरिया था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लगातार अभी भी यमुना और गंगा दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। तो ये कीड़गंज का वो तटवर्ती इलाका है जो प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है तो ये पूरी तरह से क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। और साल 2025 में आप लोगों ने देखा था कि ये पूरा जो परिक्षेत्र है पूरी तरह से जलमग्न था, एकदम मतलब भयानक स्थिति यहाँ पर थी। ये जो प्रेरणा स्थल या फिर माँ काली घाट है, हेलीपैड वगैरह है, तो ये पूरी तरह से सब जलमग्न था एरिया, क्योंकि साल 2025 में यमुना नदी का जलस्तर 86.00 मीटर पर जा पहुंचा था। फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज यमुना नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर जा पहुंचा है, जिसके चलते यहां तक पानी अभी पहुंचा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है कीड़गंज का तटवर्ती इलाका। और आइए दोस्तों, अब तस्वीरें आप लोगों को प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज की तरफ की दिखाते हैं। तो आप देख पाएंगे नैनी यमुना ब्रिज की तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये माहौल है आज का, देखिए बाढ़ के बीच जो नैनी यमुना ब्रिज का माहौल है कुछ ऐसा है। आज यमुना नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर जा पहुंचा है। तो प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज की तरफ का कुछ ऐसा माहौल है। देखिए यमुना नदी का काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है। जो यमुना नदी है वो काफ़ी तेज उफनाती हुई नज़र आ रही हैं। और लेकर चलते हैं आप लोगों को और तमाम तटवर्ती इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल ये प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज की तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा है। और लेकर चलते हैं आप लोगों को गऊ घाट की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आप लोगों को गऊ घाट की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। सामने आप देख पाएंगे ये है प्रयागराज का ओल्ड यमुना ब्रिज और इसके आगे है गऊ घाट। तो सबसे पहले यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखा देते हैं। आप देख पाएंगे पुराने यमुना ब्रिज से बाढ़ का कैसा माहौल है। और ये देखिए दोस्तों, ये है सामने गऊ घाट। गऊ घाट की सीढ़ियों तक यमुना का जलस्तर जा पहुंचा है। साल 2025 में ये पूरा का पूरा जो गऊ घाट की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही पूरी तरह से जलमग्न था। और जो घर मकान दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से जलमग्न थे। लोग बाग नाव से एक दूसरे के घर आवागमन कर रहे थे, एक दूसरे को खाना वगैरह या फिर राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। और अभी गऊ घाट का जो गेट है उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर पानी है। ये देख पा रहे हैं सीढ़ियों तक पानी जा पहुंचा है, रेलिंग तक जा पहुंचा है। इधर जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह है
वहाँ से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर सिर्फ पानी बचा है। और उधर आप देख पाएंगे बलुआ घाट की तरफ, तो बलुआ घाट के एकदम तटवर्ती इलाके तक पानी जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारे जो घाट हैं ये महाकुंभ 2025 के दौरान निर्माण करवाए गए थे। और ये देखिए ये पूरे जो क्षेत्र हैं तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ तक गंगा का वो यमुना नदी का फैलाव देखा जा रहा है। बाढ़ का पानी अब तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो ये है तस्वीरें, अब हम आ रहे हैं वापस और यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा पुराना यमुना ब्रिज, और पुराने यमुना ब्रिज का नज़ारा ये आप लोगों को दिखा देते। देखिए दोस्तों, ये जो पिलर है ना, और जब पानी बढ़ जाएगा तो उसके बाद यहाँ से पानी टकरा कर एक भयानक रूप लेता है और काफ़ी भयंकर दिखाई देता है। और अभी देख पाएंगे कितना पिलर खुले हुए हैं। और यमुना का जो पुराना यमुना पुल है वहाँ से बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है और लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और ये है दोस्तों वो वाला पिलर जिसको लोग बाग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, जो जूते के आकार का बना हुआ है। ये देखिए जो जूते का आकार का पिलर था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और अभी ऊपर इसके पानी जा चुका है। जो नीचे वाला बूढ़ था वो नहीं दिखाई दे रहा है। कहा जाए तो काफ़ी तेज़ी के साथ यमुना का जलस्तर 2 दिन से बढ़त में है। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को और तमाम तटवर्ती इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। और अभी आ गए हैं दोस्तों हम दारागंज के तटवर्ती इलाके में, इधर से तस्वीरें दिखाते हैं। सामने आप देख पाएंगे ये है शमशान घाट। ये देखिए दारागंज का शमशान घाट है और आज शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कल की अगर बात करें, कल गंगा नदी का जलस्तर 77.00 मीटर पर था और आज अभी दिखाते हैं कि आज गंगा का जलस्तर कहां तक जा पहुंचा है। तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए यह है वह पिलर जिसमें बाढ़ संबंधी संकेत दर्ज है। देखिए आज गंगा का जलस्तर 78.00 मीटर पर जा पहुंचा। ये देखिए कहा जाए तो आज लगभग 1 मीटर जलस्तर की बढ़त गंगा नदी में भी देखी जा रही है, उधर यमुना नदी में भी देखी जा रही है। ये गंगा नदी का जलस्तर है। आज बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर 78.00 मीटर पर है और ये पूरा क्षेत्र दारागंज का तटवर्ती इलाका, इधर देखिए ये चिताएं वगैरह जलाई जा रही हैं। शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो ये सारी चिताएं जो है सड़कों पर जलती दिखाई देगी। ये देखिए ये है शास्त्री ब्रिज और शास्त्री ब्रिज से आप गंगा नदी का उफान तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी भयंकर उफान देखा जा रहा है और काफ़ी तीव्र गति के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को, त्रिवेणी संगम की तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज दारागंज के तटवर्ती इलाके की हैं। आइए दोस्तों दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि दारागंज का ही तटवर्ती इलाका है। और आज की तस्वीरें क्या है 16 अगस्त की, ये आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये है दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध घाट का आज का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ऊपर तक गंगा नदी का जलस्तर आ पहुंचा है। ये जो हवन कुंड है, हवन कुंड अब लगभग 50% जलमग्न हो चुका है और दशाश्वमेध घाट की लगभग 50% जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी तेज गंगा नदी के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है और उफनाती हुई गंगा नदी दशाश्वमेध घाट के काफ़ी ऊपर तक पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये दारागंज का तटवर्ती इलाका है और गंगा का तटवर्ती इलाका है। ये जो सड़क जाती है सीधा नागवासुकी की तरफ जाती है। देखिए नागवासुकी की तरफ भी अब गंगा का काफ़ी तेज़ फैलाव देखने को मिल रहा है, जबकि इतना पानी नहीं था। तो क्या लगता है कि क्या फिर से एक बार साल 2025 की तरह ये पूरा क्षेत्र जलमग्न होगा या फिर क्या स्थिति होगी, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिए। और एक बार लेकर चलते हैं आप लोगों को उधर जो संत हनुमान दास जी का मकान है, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है, क्योंकि इस बार गंगा के जलस्तर से काफ़ी कटान हुआ था। तो बाबा जी की जो कुटिया थी, बाबा जी का जो मकान था, उस पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि कटान के चलते वो एकदम किनारे पर आ चुका था। तो आइए तस्वीरें दिखाते, देखिए वो दूर आप देखेंगे ये है संत हनुमान दास जी का मकान, कहा जाए तो उनकी कुटिया। और इधर आप देख पाएंगे गंगा का काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है, काफ़ी तेज फैलाव देखा जा रहा है गंगा नदी का। काफ़ी तेजी के साथ गंगा नदी उफान में है। ये देखिए ये है
बाबा संत हनुमान दास जी की कुटिया और काफी तेजी के साथ भाई थोड़ा प्लीज। जलस्तर बढ़ रहा है। ये देखिए बाबा जी की जो कुटिया है वो पानी के बीचों बीच हो चुकी है, कहा जाए तो अब जलमग्न हो चुकी है। साल 2025 में ये पूरी तरह से जलमग्न थी, सिर्फ ऊपरी हिस्सा थोड़ा बहुत दिखाई दिया करता था। लेकिन आज जो संत हनुमान दास बाबा की कुटिया है वो पानी के बीच में जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से कटान हुआ ये बिल्कुल किनारे पर आकर जो है टिकी हुई है, इसका कुछ क्षेत्र गिर चुका है। क्या बाबा जी की कुटिया बच पाएगी या फिर नहीं, ये देखिए किस तरह से कटान हुआ है। और कटान के चलते देखिए अभी भी कटान हो रहा है और बाबा जी की जो कुटिया है उस पर संकट मंडरा रहा है, एकदम किनारे है। हालांकि बाबा जी ने प्रबंध किए हैं, लेकिन क्या इस प्रबंध के चलते बाबा जी अपनी कुटिया को बचा पाएंगे। और अभी भी देखिए बहुत सारे मजदूर हैं जो उस पर काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बाबा जी की कुटिया पर खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का ये जो जलस्तर है इस बार बाबा जी की कुटिया को तहस नहस करने में एकदम लगा हुआ है। ये देखिए बाबा जी की कुटिया एकदम खतरे के निशान पर और खतरे की घंटी बज रही है। ये है प्रयागराज की बाढ़ और प्रयागराज की बाढ़ में इस बार बाबा जी की जो कुटिया है वो पूरी तरह से खतरे के निशान में है, ये देख पा रहे हैं आप। और इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को त्रिवेणी संगम की तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए सीधा त्रिवेणी संगम की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख पाएंगे ये गंगा नदी का उफान है, ये है शास्त्री ब्रिज। और इधर लेकर चलते हैं आप लोगों को, देखिए जहां आज पानी दिखाई दे रहा है कल यहां से काफ़ी दूर पानी था और आज की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया। देखिए ये गंगा घाट है, गंगा आरती घाट, यहाँ तक पानी आ पहुँचा है। कहा जाए तो ये जो सड़क सीधा त्रिवेणी संगम की तरफ जाती है, सड़क से महज 20 से 30 मीटर दूर पानी है। अन्यथा की दिशा में पानी सड़कों को छूने वाला है। और अभी चल रहे हैं हम त्रिवेणी संगम की तरफ। सबसे पहले त्रिवेणी संगम की तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है देखिए गंगा नदी, और गंगा नदी के किनारे किनारे लेकर चल रहे हैं आप लोगों को त्रिवेणी संगम की तरफ। ये देखिए पूरा त्रिवेणी संगम जो है वो जलमग्न दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए जो संगम नोज है उसका तो कोई अता पता नहीं चल रहा है, संगम नोज पूरी तरह से जलमग्न। ये त्रिवेणी संगम की आज 16 अगस्त की तस्वीरें हैं। देखिए गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है। कल 15 अगस्त की अगर बात करें तो कल की अपेक्षा आज लगभग 1 मीटर गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त हुई है। ये है संगम नोज। देखिए संगम नोज का माहौल कुछ ऐसा है भाई साहब, भले जलस्तर बढ़ा लेकिन भीड़ की कमी नहीं है। लगातार यहाँ पर जो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, दर्शनार्थी हैं, उनका यहाँ पर अच्छा खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। और साथ ही जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर अपनी मुस्तैदी बनाए हुए। और देखिए लोग बाग यहाँ पर स्नान करते हुए आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। अब चलते हैं किला घाट की तरफ। किला घाट की तस्वीरें दिखाते हैं कि आज किला घाट का माहौल क्या है। ये देखिए दोस्तों कितना ऊपर पानी चढ़ चुका है। ये किला घाट की तरफ की तस्वीरें हैं और अभी हम किला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किला की तरफ लेकर चलते हैं, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल आज का माहौल क्या है 16 अगस्त का। ये देखिए ये है किला घाट। किला घाट की अगर बात करें दोस्तों, जो चेंजिंग रूम थे ये देखिए जो चेंजिंग रूम थे वो कल जलमग्न हुए थे आधे, लेकिन आज की अगर बात करें तो चेंजिंग रूम पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये देखिए दोनों चेंजिंग रूम पूरी तरह से जलमग्न। ये देखिए ये चेंजिंग रूम है, कल की अगर बात करें तो कल आधा खुला हुआ था लेकिन आज पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये किला घाट की तस्वीरें हैं, दोनों चेंजिंग रूम जलमग्न और सीढ़ियों के काफ़ी ऊपर तक पानी जा पहुंचा है। वीआईपी घाट की तरफ की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। ये देखिए वीआईपी घाट में भी एकदम ऊपर तक पानी आ चुका है। ये देखिए किले की दीवार के बगल यमुना का जलस्तर दस्तक देने लगा है और इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान करेंगे। देखिए यहाँ से अभी मंदिर की दूरी लगभग 2 से 250 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए ये सामने हनुमान मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये है हनुमान मंदिर और यहाँ से यमुना की दूरी लगभग 250 मीटर की है। वहीं पर गंगा की अगर बात करें तो गंगा की दूरी लगभग 300 मीटर की है। ये देखिए तो ये थी दोस्तों आज की बाढ़ की अपडेट। कहा जाए तो कल की अपेक्षा यानी कि 15 अगस्त की अपेक्षा आज गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में लगभग 1-1 मीटर की
बढ़त देखी जा रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अभी भी बढ़त में है। अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द प्रयागराज के तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और बंधुआ के लेटे हुए जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की बाढ़ की अपडेट। मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।